बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 का के और दक्षता अभ्यास 1 का बी। अभ्यास 1 के का क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको p/q के रूप में लिखना है, मतलब दशमलव में दी हुई हैं और इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि p/q यानी कि परिमेय संख्याओं के रूप में दी हुई थी और हम उनको दशमलव में बदले थे। अब हमारी संख्याएं दशमलव में दी हुई हैं, उनको परिमेय संख्याओं में बदलना है। तो यहाँ पर ये इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में p/q के रूप में चेंज करेंगे। देखते हैं, इसमें पहला है 0.35। तो हम इसको 0.35 है, इसको हम लिख सकते हैं 35 बटे क्या लिख सकते हैं 35/100। क्यों? दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 और 1 रख देते हैं। जितने भी अंक होंगे दशमलव के बाद उतने 0। तो 2 अंक हैं तो 0 0 और 1 बटा में 0 0 और 1 यानी कि 35/100। इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद देखते हैं, इसको कट करें तो 5 से कट करिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, कितना आया 7/20। यही हमारा आंसर है 7/20। ये p/q के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? p/q के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी का 0.750। 0.750। इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। तो 750 रख के और कितने 0? 1 2 3 और 1। तो ये हो गया। अब ये 0 0 तो कट गए आपस में, बचा कितना? 75/100। 75/100 को अब कट कर दीजिए। तो 5 से कट करिए, 25 से कट कर देते हैं डायरेक्ट। 25 75 और 25 चौको 100, कितना आ गया? 3/4। तो ये हो गया हमारा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.15। 2.15, इसको भी हम देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो इसको हम लिख सकते हैं 215/100। कितना लिख सकते हैं? 100। इसको हम कट करेंगे तो चलिए 5 से कट करिए, 5 चौको 20 और 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 0 43/20। कितना आ गया? 43/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.010। तो इसको देखेंगे हम 7.010 को, कितने अंक है दशमलव के बाद? 3 अंक। तो बटा कितना का होगा? 1000 का। कर दीजिए 7010। ये हो गया बटा 0 0 0 और 1। अब देखिए ये आपस में कट गया, बचा कितना? 701/100। 701 किसी से कटेगा नहीं, तो 701/100 कितना आ जाएगा? 701/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.10। तो 10.10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1010 कर देंगे और बटा, यहाँ पर 2 है दशमलव के बाद अंक, तो 100। ये कट गया और 101/10 आ गया। कितना आ गया? 101/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 0.015। 0.015 में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो 1 और 5, 3 अंक हैं, 0 0 0 और 1। यहाँ पर कट करिए तो 5 से कट होगा, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3/200। 3/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.05। तो 1.05 में दशमलव के बाद 2 अंक, तो बटा होगा 100 का। तो लिख देंगे हम 105 बटे, दशमलव हट जाएगा सबका, 105/100
इसको कट करेंगे तो 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0। 21/20 कितना हो गया? 21/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.25 बराबर 225/100। तो 2.25 को भी तो 225 लिख देंगे और दशमलव बाद 2 अंक हैं तो 1 0 2 0 और 1, 225/100 बन गया। 225/100। अब देखिए इसको कट किया हमने, तो कट करने पर 5 से कट कर दीजिए, 5 चौको 20 और 2 5 50 25 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 45/20। कितना आया? 45/20। 45/20 को भी कट कर दीजिए 5 से, 5 9 45 और 5 चौको 20, कितना आ गया? 9/4। कितना आ गया? 9/4। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे उसमें किए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ भी वही करना है, p/q के रूप में लिखना है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं 2.25, 10.5, 8.625 और 16.375। इसको हमें हल करना है। तो हल देखिए, पहला क्वेश्चन है 2.25, सेम वैसे ही है। तो 2.25 2 0 हो जाएंगे तो 225/100 कितना हो जाएगा? 225/100 ये आ गया। अब 225 को हम किससे कट कर दें? 5 से कट कर दीजिए, 5 चौको 20 और 5 50 25, 5 दूनी 10, 0। 45/20 कितना आ गया? 45/20। और इसको और कट कर दीजिए तो 5 9 45, 5 चौको 20, कितना हो गया? 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 10.5। 10.5 को हम लिख सकते हैं 105। 10.5 को लिखेंगे 105/10। तो 105/10 क्यों? 10 क्यों बटा? क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो हम रखे हैं 105/10। 105/10 को आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 21/2 कितना आ गया? 21/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.625। अब 8.625 को हम कितने रख सकते हैं? देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 3, तो 1 2 3 0 और 1, ये हो गया 8625/1000। अब 8625 को 5 से कट कर दिया तो आ गया 1725/200। फिर हमने फिर 5 से कट किया तो आया 345/40। पुनः हमने 5 से ही कट कर दिया तो आ गया 69/8। कितना आ गया? 69/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.375। इसमें भी बटा 1000 का होगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो 16,375/1000 कितना हो गया? 16,375/1000। अब 5 से हमने कट किया, आ गया 3275/200। फिर 5 से हमने कट कर दिया तो आ गया 655/40। पुनः 5 से ही कट हो गया तो 131/8। कितना आ गया? 131/8। अब हम देखेंगे दक्षता अभ्यास 1 का बी। दक्षता अभ्यास 1 के बी में पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि x गुणे y बराबर x गुणे y। मतलब किस फॉर्मेट में दिखाना? इस फॉर्मेट में हमको इसको हल करना है। तो हल करेंगे हम, तो देखिए निरपेक्ष मान इनके निकालना है। तो ऋण का 3/5, x की जगह ऋण 3/5 तो x की जगह हमने ऋण का 3/5 रख दिया। y की जगह ऋण 4/7 और बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का, इसमें अलग अलग है तो यहाँ पर ऋण 3/5 गुणे ऋण का 4/7 कर दिया। अब यहाँ ऋण 3/5 गुणे ऋण का 3/5 और गुणे ऋण का 4/7 गुणा कर दीजिए तो 4 तिहाई 12। कितना आ जाएगा? 12। ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 सते 35। कितना हो गया? 12/35। कितना आ गया? 12/35।
और इसका कितना हो गया, ऋण 3/5 और ऋण 4/7। तो इसको हम जब बाहर ले आएंगे तो देखिए 12/35 हो गया, और इनको हम बाहर ले आए तो ऋण का चिन्ह ये 12/35 हो गया, और इसका चिन्ह जो ऋण का है निरपेक्ष मान में 3/5 हो गया। इसको हम बाहर ले आए, निरपेक्ष मान निकाल लिया, 4/7 हो गया। अब इसको हम बाहर रखेंगे तो आ जाएगा 12/35 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3/5 और 4/7 को हल करेंगे तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा हो जाएगा। 3 चौक 12 और 5 सते 35, तो 12/35 बराबर 12/35 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 12/35 बराबर 12/35। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। यक्स धन वाई बराबर यक्स भागे वाई बराबर यक्स भागे वाई। इसमें भी हम यक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे और हल कर लेंगे। तो यक्स की वैल्यू है -3/5, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, -4/7 बराबर -3/5 भागे -4/7। इसको भी उसी प्रकार से हल कर लिया, -3/5। अब देखिए जहां भाग करना था, ये हमें भाग करना था, हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। गुणा करेंगे तो जो -4/7 है ये संख्या पलट करके 7/-4 हो गई, और इनके हम निरपेक्ष मान निकाल के रख दिया। निरपेक्ष मान -3/5 का 3/5 हो गया, और यहाँ पर -4/7 का 4/7 हो गया। ठीक है, अब देखना है आगे इसके। तो ये हम इसको ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर लिया। तो -3 और 7 का गुणा तो 7 21, -21 और -4 और 5 का गुणा तो 5 चौको 20, -20, माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे। बचा कितना, 21/20। यहाँ पर देखिए इसका 3/5 और इसको भाग से गुणे में हमने चेंज किया। ये भाग था लेकिन हमने इसको गुणे में चेंज कर लिया, तो ये 4/7 था तो हो गया 7/4। उलट जाएगी संख्या, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो गई। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर निरपेक्ष मान 21/20 आ गया इसका, और इसको देखिए 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20, 21/20 दोनों के मान बराबर हैं। 21/20 बराबर 21/20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो निरपेक्ष मान 5/6, तो इसका निरपेक्ष मान देखिए 5/6 का निरपेक्ष मान होगा आपका 5/6 ही होगा, और ऋण यहाँ पर ऋण 5/6 अगर लिख दिया जाए तो इसका भी निरपेक्ष मान 5/6 ही होगा। तो वो संख्याएं हैं 5/6 और ऋण 5/6। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है, तो वो संख्याएं 5/6 और ऋण का 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो निरपेक्ष मान 0 किसका होगा, निरपेक्ष मान 0 का ही होता है, तो इसमें 0 का ही निरपेक्ष मान 0 होगा। तो इसका आंसर है 0। क्या आंसर है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कौन ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर 11/8 को हमने हल किया, तो भाग दे करके हम देखें तो ये आ गया 11/8 की मान 1.375। 11/8 का मान आ रहा 1.375, पूरा पूरा कट गया है, शेष फल यहाँ पर 0 बचता है, इसलिए यह शांत दशमलव में जाएगी। अब यहाँ 4 सही 3/45, तो इसकी बराबर हो गए 183/45। अब इसको हमने भाग करके देखा तो इसका ये 3 जो इसकी 30 आया, यहाँ पर ये बार बार शेषफल बचता रहेगा, कभी भी हल नहीं हो सकता है। तो इसमें हम ऊपर एक लाइन खींच दिए 4.06, तो 6 बार बार आता रहेगा, तो ये शांत दशमलव में नहीं जाएगी, ये शांत दशमलव नहीं होगी। तो हमारी कौन सी वैल्यू शांत दशमलव रही, 11/8। फिर -33/80 को हल किया
-33/80 में 0.4125 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल 0 बचता है। जो शेषफल 0 बचेगा तो ये शांत दशमलव में जाएगी, तो ये भी शांत दशमलव में जाएगी। इसी में 24/7 है, 24/7 को हमने हल किया तो 3.428571 और फिर से यही 428571 से पुनः दोहराने लगती यही संख्या, और यह कभी भी इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं होता, इसलिए यह अशांत दशमलव हो जाएगी। 5/6 इसको हम देखेंगे तो इसको हम हल किया तो 0.83 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 0.83 और 2 ये क्रमशः बार बार आता रहेगा। और हम भाग जिसे 36/18 2 आएगा, फिर 36/18 2 आएगा, तो 3 की बार बार भागफल में 3 बार बार आता रहेगा और शेषफल कभी 0 नहीं होगा, इसलिए भी ये भी अशांत दशमलव में आएगी। तो शांत दशमलव में 2 वैल्यू मिल रही है, 11/8 और ऋण का 33/80। 11/8 और ऋण का 33/80 ये 2 वैल्यू शांत दशमलव में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। अब इसमें अशांत वाला बताना है, तो देखिए यहाँ पर 5/7 है, तो हम यहाँ पर 7 का भाग 5 में किए और ये हम वैल्यू निकाले हैं, तो 0.714285 हुआ। ये इसका शेषफल 0 नहीं आता है, बार बार अब ये वैल्यू रिपीट होने लगेगी, इसलिए ये अशांत है। तो एक तो ये अशांत हो गया। फिर 1/9 है, इसमें देखिए 0.1 हो गया, ये बार बार एक शेषफल आता रहेगा और यह अशांत नहीं होगा, तो एक तो ये अशांत हो गया। 3/5 है, तो 5 इसका देखिए 0.6 से शेषफल 0 हो गया, ये शांत है। तो इसमें 2 वैल्यू ये मिल गई। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 17/30, 17/30 को हल किया तो यहाँ पर शेषफल 20 बार बार आता जाएगा और यहाँ पर 6 बार बार आता रहेगा। तो इसमें देख जब ये 6 इसमें शेषफल 0 कभी नहीं होगा और इसकी 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो एक ये भी अशांत वैल्यू में आ गया, अशांत दशमलव में। नेक्स्ट है -5/28, ये भी देखिए इसकी भी वैल्यू कभी भी 0 शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी अशांत हो गया। फिर -413/605, इसकी भी वैल्यू अशांत में आएगी। तो हम इसमें अशांत उत्तर में दिए हैं, उत्तर में ये अशांत वैल्यू लिखी हुई हैं, इनको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये 5/7, 1/9, 17/30, -5/28 और -413/605, ये सब अशांत वैल्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इनको शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना है, तो इसको देखिएगा -9/40, -9/40 है, तो इसको हम निकालेंगे और 0.225 इसका भागफल दिया तो ये पूरा पूरा कट गया और -0.225, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? शांत। ये शांत में आ गया। दूसरा यहाँ पर ये भी पूरा पूरा चला गया और यहाँ पर यहाँ पर शेषफल 5 बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है और ऊपर भागफल 5 आ रहा है, तो ये 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये अशांत में आ जाएगा। ये अशांत वैल्यू है और इसमें 2.1 इसका शेषफल 0 हो गया, इसमें भाग देने पर इसका शेषफल 0 आता है, तो ये शांत में आ जाएगा। नेक्स्ट और देखेंगे तो -2 सही 4/11 को हम हल किया, तो ये देखिए इसमें ये लाइन खींची हुई है, मतलब इन 3 6 की वैल्यू बार बार आती रहेगी, इसलिए ये भी अशांत हो जाएगा।
क्यों, देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, बार बार 4 4 4 4 की पुनरावृत्ति हो रही, 4 3 4 3 4 3 सॉरी 4 7 4 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 4 7 की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ पर भागफल 3 6 3 6 3 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी और कभी भी शेषफल शून्य नहीं होगा। -88/7 को हम इसी प्रकार देखें तो 7/88 को हल किया हमने, ये भी देखिए इसमें यहाँ पर इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब जैसे 8 आ गया, 8 के बाद पुनः 5 7 1 4 2 8 से पुनरावृत्ति हो जाएगी और कभी भी इसमें शेषफल शून्य नहीं आएगा, तो यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, इनको भिन्न में हम बदल के देखेंगे। तो 0.015 को भिन्न में बदलें तो यहाँ पर देखना है कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 1000 का बटा हो जाएगा, तो 15/1000 कितना हो जाएगा? 15/1000। इसको कट करिए तो 5 से 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 3/200, 3/200। नेक्स्ट है 0.84 बराबर 84/100 बराबर 21/25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये 12.625 में इसमें देखिए 3 वैल्यू है, तो इसमें 1000 का बटा लग गया और इसको कट किया 5 से तो 25/200 हो गया। पुनः 5 से कट किया तो इसका आंसर 505/40 हो गया और इसके आगे कट करने पे इसका 101/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101/8। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।